अब आपको सरभंगी साक्षी के अंक की वाणी सुनाता हूं, क्योंकि इस अमर वाणी से, अमर ग्रंथ से हमारे को ये पता चलेगा कौन सी साधना गलत है, हम किन को संत साधु मानते थे, वो कितने सफल रहे या असफल रहे। ग्रीव चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल न पावे, दोमर पान ठडेसरी, ये दो जग धक्के खावे। चुंडित, बड़े बड़े जटाधारी, बाल रखे हुए हों, कंठी माला पहन रखी हो, कान कून पड़वा रखा हो, या रखो वैसे मूंड मुड़वा रखे हो, गले में मालाएं हो, राख लपेट रखी हो, या कति सिर कोरा कचकोला कढ़ा रखा उस तरह करवा कर, और गेरवे कपड़े, भगमा कपड़े पहन रखे होते हैं, कुछ सुल्फे पीवे और ठंडे स्त्री खड़े होकर तप करते हैं, ठंडे स्त्री बोलते हो। तो कहते हैं गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मौनी मैल न पावे। कुछ मौन रखते हैं, ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि साधु बोलता नहीं भाई, 6 साल से मौन बैठा है, और संकेतों से काम करे सारा, बात कहनी हो लिख के दे दे, वैसे संकेत कर दे, पानी पीना है मुंह का हाथ लगा दे। तो ये सिर्फ पाखंड है, भक्तिहीन इंसानों के ये कर्म है। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल ना पावे, धूमर पान ठडेसरी, दोजक धक्के खावे। दोजक माने नरक, ये मैल नहीं पावे, सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते, ये नरक में धक्के खाएंगे। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते, भेख बिना यकीन। ये योग माने साधना भक्ति नहीं है, क्यों तो मान बढ़ाई का रोग लगा हुआ है। जब तक सच्चा नाम, निज नाम नहीं मिलेगा, सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी, ये जन्म मरण का रोग यूं का यूं बना रहेगा। और घर घर द्वारे भटकते, भेख बिना यकीन। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। ये भेख लेना होता है, किसी विशेष पंथ में उसकी वेशभूषा ग्रहण कर लेते, दीक्षित माने जाते हैं। जैसे वैष्णो परंपरा के व्यक्ति एक कंठी माला गले में डालते हैं, सफेद बाणा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी पूछ रखते हैं, इनको वैष्णो साधु बोलते हैं। दूसरे कनपाड़े हैं, कान पड़वा लेते हैं, उनमें बालों जैसी मोटी मोटी मुद्रा डालते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाते हैं, सुल्फे पीते हैं, चिमटे रखे। गरीब देख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजै नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। कि ये अलग से कोई वेशभूषा बना के भाई ये आडंबर कर भी लिया, बिना विवेक बिना ज्ञान के इससे कोई लाभ नहीं होगा। तीन काल निपजा नहीं, यानी कदे भी लाभ नहीं होगा, कभी भी नहीं मिटे कर्म रेख, यानी कर्म के दंड, पाप कर्म नहीं कटेंगे। गरीब अधः कपाली तपत है, तल सिर ऊपर पैर, दम का खोज न जाने ही, क्या देही सो बैर। क्या बताते हैं कि कोई ऊपर न पैर कर आसन पर नीचे सिर करके तपता है, कोई किसी प्रकार से कठिन साधना करता है, कि तुम श्वास के सिमरण का, दम का खोज न जाने ही, क्या दे ही सू बैर। आप ठीक से भक्ति नहीं जानते, जो श्वास का सिमरण है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, फिर इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, इसकी दुरुक्ति कर रखी, इसको इतना कष्ट दे रहे हो। गरीब यादे ही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल, जय जाने तो राम जप, नहीं कुल कपाट न खोल।
या देही मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है। युगों युगों अच्छे पुण्यों के कारण, धर्म भक्ति करने के कारण मानव शरीर प्राप्त होता है। इसको, ये बहुत कीमती है। इसको ऐसे बकवादों मत को। पर तो साधना नहीं करते, करते हैं तो ये शास्त्र विरुद्ध करते हो, ये सब गलत बताइए। गिरिव पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्ती तो जो न गाम, बन बस्ती में एक सा, जाके हृदय राम। पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की सच्ची भक्ति अपने घर पर करो, कहीं भी करो, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ग्रीव सत्य पुरुष निर्गुण कला, सरगुण कल्प विनोद, ओहम सोहम से भिन्न अक्षर को सोद। परमात्मा कबीर जी की भक्ति करो, और ओम सोहम तो आपको बता ही रखा है, इससे भी अलग एक मंत्र है, उस मंत्र को विशेष ध्यान से जाप करो। गिरि बिना साड साडू नहीं, सुनो से आनी लोए, सारा बरस बादुआ कारद सिद्ध ने होए। जैसे समय पर बारिश होती है तो उससे फसल अच्छी होती है, बगैर किसी समय के बारिश होती है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। गरीब साध नदी और मेघ जल, कहीं कहीं है मौज, निंदत पापी मारिये, जिन घर दौड़े फौज। गरीब दैत दल दरमल, असुर दल आसगे, मंडी मसाणों निसंग फिरे, जीवे जब लग जोखिम नहीं, मरा जब निसंक मरे। यानी सच्ची भक्ति, परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर, जो साधना करता है भक्त भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणों, शमशान घाटों पर, मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं, और राक्षसों के झुंड, ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं, कि इन मकी निसंग फिरो, निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं, और मरो जब निसंक मरो, कि परवाह ना करना। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा कबीर जी तेरे सक्षम है, अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरा जब निर्भय होकर शरीर छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना। गरीब चंद्र सूर्य की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर, सतगुर से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। चंद्र और सूर्य, चांद और सूरज की आयु लग, यदि जीव का शरीर रहे और सच्ची भक्ति पूरे सतगुरु से प्राप्त नहीं हुई, तो कितनी साधना करता दिखता, अंत में कीड़ा मकोड़ा, कीड़ का कीड़ा। गरीब एक पलक जुग जीवना, जे सतगुरु भेटा होए, रोम रोम तारी लगे, सुरति सुहंगम पोए। कि एक पलक यानी कुछ समय के लिए भी सच्चे सतगुरु की आपने संगत सत्संग सुन लिया, तो धीरे धीरे आत्मा उसको कैच करती चली जाती है, रुचि बढ़ती चली जाती है, और फिर अंत में दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराता है। गरीब डेरे डंडे खुश रहो, खुशे लहन मोक्ष, गुरु प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। अब जैसे बहुत सी धारणाएं गलत पैदा कर रखी है, कहाँ कहाँ से समझाई आपको, इतने उल्टी सीधी बातें घर कर रखी है, हमारे हृदय डाल रखी है, प्रत्येक व्यक्ति को अज्ञान से भर रखा कूट कूट कर। कई कहते हैं कि गृहस्थी पार नहीं हो सकते, बाल ब्रह्मचारी रहो, उनकी मुक्ति होगी। गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लहन मोक्ष। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से मोक्ष होता है, तो ये हिजड़े तो पहले पार हो जाए, इनका तो कोई दिक्कत को नहीं किसी प्रकार की। फिर कहते हैं ध्रुव पर लाद उधर गए, फिर डेरे में क्या दोष। डेरा माने गृहस्थी, ध्रुव
5 साल की आयु में इन्हें कठिन साधना की। ये पिछले संस्कारों से ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। इनको परमात्मा मिले विष्णु रूप में। इसने राज मांगा, इसको राज मिल गया। इसका भाई उत्तम को राज दे दिया गया था, जो इसकी मौसी का बेटा था, और वो किसी लड़ाई में मारा गया। इकलौता पुत्र शेष ध्रुव बच गया उत्तान पात के। तो वो राज जो माँ ने कर्म फोड़ के एक भगत को सताकर अपनी बहन को भी सताया था इस सुरीति ने, जो उत्तम की माँ थी। ध्रुव का भाई उत्तम था, मौसी का बेटा। तो उसने इतने कर्म खराब किए, अपनी बहन को सताया, ध्रुव भगत को तंग किया, उसका लात मारी, धक्के मारे, अपने बेटे को राज दिलाया। परमात्मा की लीला देखो। उत्तम युद्ध में मारा गया, ध्रुव को फिर वो राज मिला। ध्रुव की अपनी भी शादी हो चुकी थी और उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले। वे विचार परमात्मा को कति पसंद नहीं, पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके उपासक को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। प्रहलाद को 10 साल की उम्र में भगवान प्राप्ति हुई थी, यानी नरसिंह रूप धारण करके परमात्मा उसके दिए आए, और उसके बाप राक्षस को मारा, प्रहलाद को राज दिया। प्रहलाद का विवाह हुआ, प्रहलाद का पुत्र बैलोचन हुआ, और बैलोचन के राजा बलि हुए, जो प्रहलाद का पोता था राजा बलि, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ की और परमात्मा बावना बनकर आए, और उसका वो यज्ञ खंड किया, पाताल का राज दिया। तो कहने का भाव ये है कि जब तुम मानते हो ध्रुव और प्रहलाद पार हो गए, तो जब ये पार हो गए तो गृहस्थी में क्या दिक्कत है। यदि जिस तरह ये लोग दिखावा करते हैं, जंगल में चले गए तपस्या करते हैं, एक टांग पर खड़े हैं, कोई ऊपर न पैर करके तपस्या कर रहा है, कोई 5 धूणी ला रहा है, कोई पानी में खड़ा है, अगर ऐसे ही भगवान प्राप्ति हो तो 12 नंबर तक कभी ना गृहस्थियों का। जबकि साधना थी यही थी, डेरा डंडे खुश रहो, अपने घर रहो, भक्ति करो, धंधा करो, निर्वाह करो, निर्वाह के लिए काम करो। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठ कर भक्ति करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। कर्म सन्यासी की बजाय कर्म योगी बन, काम भी कर, राम भी रट। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर। यानी काम, युद्ध से कठिन तो काम होता ही नहीं। तो यह बताते हैं, और गरीब गाड़ी बाहो, घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखिए तो सही भक्त हर लाल। गरीब डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। जैसे गलत धारणाएं पैदा कर रखी है कि मोक्ष तो उसको प्राप्त होगा जो घर छोड़ जाएगा, जंगल में कठिन तपस्या करेगा, परिवार का मोह त्याग देगा और ब्रह्मचारी जीवन जिएगा। तो यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष, अपने घर पर रहो आराम से। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से और जंगल में बैठ जाने से मोक्ष होता है, तो ये खुसरे इजड़े तो सारे पार हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानते हो ध्रुव पार हो गया, आप मानते हो प्रहलाद पार हो गया। ध्रुव 5 साल की उम्र में भक्ति के लिए निकला, कठिन साधना की, उनका विश्वास देखकर भगवान ने उनको दर्शन दिए। ध्रुव को राज की चाह थी और कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि कारण क्या था, उत्तान पात राजा था और ध्रुव की माँ उसकी पत्नी थी, यानी राजा की रानी थी। उसको कोई संतान नहीं हुई, वृद्ध अवस्था हो गई थी, आधे से ज्यादा उम्र हो गई थी।
तो उसकी ध्रुव की माँ सुनीति थी। सुनीति ने अपने घर जाके अपने माता पिता से अपनी छोटी बहन सीती की राजा के लिए मांगा। कारण ये था कि एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने बताया उस सुनीति को, ध्रुव की माँ को, कि राजा दूसरी शादी करे, उसके बाद आपको पुत्र पहले होगा, उसको बाद में होगा, वैसे संतान नहीं होगी, यह संयोग है। रानी ने राजा को मनाया, अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करी। आखिर में उस लड़की छोटी बहन को राजा के शादी करवा दी। अब सुरीति ने ये ईर्ष्या होगी कि मेरी बहन ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, एक बूढ़े का ब्याह करवा दिया मेरा, मैं किसी राजा के शादी होती, स्वतंत्र रहती। जब विवाह करके राजा आ रहा था, सीमा के ऊपर कहा, यहाँ लेके आ रहा था अपनी सुरीति सेकंड पत्नी को, राज की सीमा पे जाके रथ रुकवा लिया और बोली, वो सुरीति मेरी कंडीशन है, ये मानोगे तो मैं आगे कदम रखूंगी, नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। राजा ने पूछा, क्या बात है? कि जो मेरी बहन है उसको निकाला दे दे, उसको अलग रखेगा, उसको खाने का भी माप तोल के देना होगा, दुहागन करेगा। इसमें काफी कंडीशन होती, दुहागन के लिए अलग से मकान बनाया जाएगा। राजा ने मान लिया। और दूसरे ये होगा कि जो मेरा पुत्र होगा उसको राज मिले, मेरी बहन के पुत्र को राज न मिले। इस तरह की शर्त सारी राजा ने मान ली। आगे फिर पहले ध्रुव हुआ। ध्रुव जब उत्पन्न हुआ उस समय माँ वैराग्य में थी, घर से अलग दूसरी जगह रखा हुआ था। और ये बहुत लंबी कहानी है, इतना यहाँ नहीं बता पाऊंगा। तो उत्तम को राज दे दिया, ध्रुव को धिक्कार दिया, भगा दिया उसकी माँ ने। तो ये लंबी कहानी है, यहाँ इतना समय नहीं मैं आपको बता पाऊंगा। तो ध्रुव परमात्मा से राज लेने के लिए माँ से पूछा ध्रुव ने, माँ उत्तम को राज किसने दिया? बेटा भगवान देता है, परमात्मा ने दिया, उसके भाग में लिख दिया, तेरे भाग में नहीं है। तो ध्रुव बोला, मैं भगवान से राज लूंगा। यूं कहकर छोड़ कर चल पड़ा। 6 महीने तक एक पैर पे खड़ा होकर, या जैसे भी तपस्या खूब की, जाप किया। पिछले संस्कार से होता ही है, वैसे तब तो दुनिया करती है। पिछले युगों का बहुत संस्कार भक्ति करते करते आए हुए थे, और वो काफी संग्रहित थी, उसके प्रति फल मालिक ने उनको ऐसा कुछ कर दिया। परमात्मा प्रकट हुए, बोले भाई क्या मांगता है बोलो। मुझे राज चाहिए भगवान, मुझे राज दो। ठीक है, राज दे दिया कि पहले तो यहाँ कर, फिर तुझे ऊपर एक अलग अलग से ब्रह्मांड बना के, तुझे अलग से नगरी बना के दूंगा, द्वीप। ध्रुव प्रहलाद वापस आ गया उधर से। ये दोनों बड़े हो गए, उत्तम भी और ध्रुव भी। उत्तम का विवाह भी हो गया, ध्रुव का विवाह भी हो गया। उत्तम मारा गया एक राजा से युद्ध होने से, तो राज भी ध्रुव को मिल गया, और उत्तम वाली जो पत्नी थी वो भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, गरीब डेरे डंडे खुश रहो, खुश रहे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए, तो डेरे में क्या दोष। जैसे ध्रुव ने शादी कराई, ध्रुव की भी संतान हुई, और आप कहते हो ये पार हुआ, तो ये डेरे में था, घर में था, गृहस्थी में था, तो पार हुआ। तो भी पार हुआ, कितना पार हुआ? वो पार होना अलग अलग स्टेजेस है। एक तो स्वर्ग तक पहुंच गया, पार हो गया। ये स्वर्ग तक पहुंचने को पार मानते थे। और प्रहलाद प्रहलाद भगत की 10 साल की उम्र में परमात्मा मिले, नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की। उसके बाप राक्षस को मारा, प्रहलाद को राज्य दिया, और उसने शादी कराई प्रहलाद ने बड़ा होकर के। उसके एक पुत्र हुआ बैलोचन, और बैलोचन का पुत्र हुआ राजा बलि, यानी प्रहलाद का पोता राजा बलि था, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ की थी। और भगवान बावना रूप धारण करके उसकी 100वीं यज्ञ को खंड कराने के लिए गए थे। तो कहने का भाव ये है
कि गरीबदास जी कहते डेरे डांडे खुश रहो खुश रे लहना मोक्ष ध्रुव प्रहलाद उधर गए। इनका उद्धार हो गया, कितना हो गया वो उस भक्ति से पर निर्भर करता है। तो इस गृहस्थी में क्या दोष। बच्चों ये वाणियां कैप्सूल रूप में बना रखी हैं, जैसे पुड़िया होती है। इस एक पंक्ति में बहुत बड़ी कथा इसके अंदर भर रखी है। ये सुनाता हूँ। गरीब ज्ञानी को सतगुरु मैंने खोजी दीन ताड़ सिर पर सत कबीर है उड़ी भरम की बाढ़। हमारी यह भरम की बाढ़ हमारी सब शंकाएं समाप्त कर दी कबीर भगवान के अमृत ज्ञान। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान जैसे गोला तोड़ का करता चले मैदान। गरीब दत्ता जी आगू मेले दक्षिण बीच दयाल सूखा खोट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल। दत्ता जिया को मिले दक्षिण बीच दयाल सूखा खोट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल। एक दत्ता तथा जिया नाम के दो ब्राह्मण भाई थे। इनको तत्वा जीवा भी कहते हैं। ये अपनी देसी भाषा में गरीबदास जी ने दत्ता जिया का है। ये गुजरात स्टेट के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच समुद्र के किनारे पर, और उससे 12 किलोमीटर दूर एक मंगलेश्वर गांव है। हम खुद देख कर आए थे उसको, उस स्थान पर। कई भगत थे मेरे साथ। तो मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव हुआ करता था, जिसमें जिया और दत्ता ये दो ब्राह्मण भाई भी रहते थे। वो सारा ब्राह्मणों का ही गांव था। वो आसपास गांव में जाके पंडिताई किया करते थे। दत्ता और जिया बहुत ही परमात्मा के चाहने वाले थे। वो सत्संग सुनने जाया करते थे। जहां भी किसी साधु संत का सत्संग होता था तो सभी ये कहते थे भाई मोक्ष के लिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन मोक्ष नहीं होगा, गुरु बिन सच्चा ज्ञान भी नहीं होगा। जहां भी जाते थे वो मंडलेश्वर प्रवक्ता एक ही बात बताते थे। तो जीवा और तत्वा ने दोनों भाइयों ने विचार किया कि भाई जहां भी हम सत्संग जिसका सुनते हैं वही हमें तो बहुत पूर्ण गुरु लगे। जिसके विचार सुनते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है। और पूरे गुरु बिना बात नहीं बने, मोक्ष नहीं हो। ये तो असंग जन्म हमने जन्मते और मृत्या को होगे। जैसे परमात्मा कबीर जी क्या करते हैं, किसी भी रूप में आकर, और कहीं जगह मेले मेले भरा करते हैं इनके तीर्थ यात्रों पर, वहां चले जाते थे। वहां खड़े होकर शब्द सुनाने लग जाते और 10 20 50 व्यक्ति भगवान के चाहने वाले उनकी वो बातें सुना करते थे। तो जीवा और दत्ता को किसी स्थान पर परमात्मा उन्हीं के लिए जाते हैं क्योंकि वो भटक रहे भगवान के। ये बातें बताई कि पूर्ण सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान हो, तो तब मालिक का राह मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। असंग जन्म पर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, इस तरह की जबरदस्त बातें बताई। तो उनसे वो प्रेरित हुए। उनको नहीं पता था ये कौन है। उन्हें तो एक भगत मान्या, गीत गा शब्द शब्द सुनाने वाला। फिर वो साधु संतों की तलाश में चल पड़े। जहां भी जावे एक से एक बढ़िया लतीफेदार प्रवचन करें, बड़ी बड़ी कथा सुनाए, संस्कृत की भाषा में जबरदस्त बोले, स्पीच करें, प्रवचन करें। आखिर में उन्होंने सोचा भी एक हम कैसे निर्णय करें, यो संत पूरा हरियुग नहीं। हम किसी को पूरा संत मानकर उसके आश्रित हो जावा, अंत में उस पता चले उस पूरा नहीं।
मनुष्य जीवन तक गया ही, ये बार बार नहीं मिलेगा। आखिर में उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हम एक बड़ के पेड़ की सूखी टहनी लगाएंगे, गमला बना के धरती में गड्ढा खोद के जैसे पौधा लगाया, और जिस संत के चरणामृत से ये हरी होगी हम उसको गुरु बनाएंगे। उन्होंने सब मंडलेश्वरों जहां भी कोई चर्चित संत होंगे बेचारे दुख सुख पाकर पैदल चल लगे, उनके चरण धोए, महाराज चरणामृत देते, कौन मना करे चरणामृत को, लावे और डाल, कोई कुछ नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हें उन्होंने कहा है परमात्मा धरती पे संत नहीं है, और संत नहीं है तो हमारा मोक्ष नहीं, इसलिए हे परमात्मा हमारा को मानुष जीवन शेष बचा है, इसको खत्म कर दो, हम दोनों को मार दो, कभी पृथ्वी पर संत हो तब जन्म देना। यूं कहकर खूब फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोज ही टेंशन में रहने लगे, खाना पीना लगभग छूट गया। कैसे तो मर जाना अच्छा है, ये तो पशु जैसा जीवन बहुत बार जी लिए। तो कबीर साहब रह रह कर सुना गए थे, कहीं कहीं इकट्ठे होकर खड़े हो जाते थे भटकते थे, वहां मालिक भी किसी न किसी रूप में चले जाते थे। उनके यह प्रेरणा भर दी थी, बाकी मंडले सुना के बस में यह भी ना थी कि इसी प्रेरणा भर दे, इतना वैराग डाल दे। एक दिन परमात्मा पहुंचे उस शुक्ल तीर्थ गांव में, गली में जा रहे थे तो दत्ता बाहर निकला और बोला, जीवा देख एक संत घूम रहा गली में, कहो तो बुला लो। जिया बोला रहा है, संत इसे से मंडलेश्वर देख लिए, कि सड़क छाप पर के पाओगे, क्यों जी दुखी करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना इनका पल्ला है। दत्ता बोला, मेरा दिशा दिल करे है, बुला लो एक भाई। भाई साधु सा दिखा है, चेहरे से बहुत अच्छा लगा, देखते ही आत्मा खुश हुई। जिया बोला, बुला तो मैं क्यों ना तो, वो तो बुला लिया, एक बैठने का मुड्ढा सा दे दिया, सटूल सा, बैठो महाराज बैठो। दत्ता ला जीवा ला, बस परात निकाल के थाली महाराज के चरण दो के और जा जिया उसमें डाल दे, पौधा में डाल, अगर संता के चरणामृत इधर उधर में डालिए कितना, गमले में डाल दे। अब जीवा डालन लग रहा है, डालते डालते उसको पोपल फूट आई बड़के, बड़की डाली के, वट वृक्ष की टहनी के। जिया बोला, दत्ता बाग आइए आइए, क्या होगा। दोनों देख कर सुन हो गए, आते पैर पकड़ लिए। हे परमात्मा, हमने तो ये सोच लिया था धरती पर संत नहीं है। कबीर साहब बोले, जिस दिन पृथ्वी पर संत नहीं होगा आग लग जाएगी इस पर, या कोई नहीं बचेगा, काल फूक देगा इस पृथ्वी को। हे मालिक आप पहले क्यों ना आए, हम तो बहुत भटक लिए थे, हम तो सोच लिया था धरती में कोई संत नहीं, और हम तो मरा हो भूखे पैसे रह के, कति ना जीण के रहे थे ना मरण के। तो परमात्मा से काफी लिपट के सीने के लग के कभी चरणों में गिर के और सोच शुक्र मनाओ, हे परमात्मा पहले क्यों नहीं आए, हम तो हमारे लिए कति सारे घूम लिए मंडलेश्वरों के, किसी के पास कुछ नहीं पाया। परमात्मा बोले, बच्चों ये संत की पहचान नहीं थी जो तुम कर रहे थे, ये सिद्ध भी कर दे थोड़ी बहुत, चमत्कार जादूगर कर देते हैं, हथेड़ी में गेहूं हरे कर देते हैं, ये कोई पहचान थोड़ी तुमने ये क्या तरीका अपनाया था। संत की पहचान ज्ञान से होती है, समाधान से होती है। और मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन आपका कति विश्वास नहीं रहा हो,
मेरे वक्त ही विश्वास नहीं बनना था, क्योंकि मैं तो आपके ही साथ लग रहा हूँ जैसे आंधड़ियां फिरनियां मांगड़ियां खड़ियां। और वो मंडलेश्वर जिसके लाखों हजारों बड़े बड़े सेठ साहूकार शिष्य, तुमने सोचो कि और भी कोई होगा जरूर इसने सड़क छापने के छोड़ उनके पास जाते, वहां कुछ मिलना था नहीं तो मेरे तो भी चले जाते। गुरु के प्रति नाम दीक्षा लेने के बाद स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए आज कोई नकली संत। लेकिन कबीर साहब ये भी कहते हैं कि जब ल गुरु मिला नहीं साचा, तब ल गुरु करो दस पाचा। पूरा गुरु ना मिला, इतने से 100 छोड़ दो, 10 20 कितने छोड़ने पड़ो, त्याग दो। लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी अविश्वास हो जाता तो मेरे से खत्म हो जाते आप। इसलिए मैं लास्ट में आया हूं, तुम्हारी सारी फड़क निकल ली। तुम कभी थक कर और छक कर बैठ चुके थे कि कोई कितना कुछ नहीं किसी के पास। ये सिद्धि भी कोई ना इनके पास, ये बनने इनकी फेल कर दी ना, कोई इनको चमत्कार भी कर दे उतारे लिए। इसलिए फेल करी कि ये पहचान संत की नहीं होती। लेकिन तुम मेरे पिछले संस्कारी थे, इसलिए मैं काल के मुंह में तुम्हें नहीं जान दे सकता। एक भक्ति करो। अब उन्होंने सब वो बकवाद पूजाएं जो यजमान बना रखे थे वो छोड़ दिए। कोई किसी के झाड़े झूड़े लाना या किसी के मृत्यु पे जन्म होने पर किसी का नहीं ले जाना छोड़ दिया। सत साधना करने लगे, जमीन थी अपना खेती करें और परमात्मा की कृपा से बढ़िया गुजारा हो गया। ब्राह्मणों को इस बात की ईर्षा होगी, इन्होंने तो धर्म बदल लिया और हमारी सब क्रियाएं छोड़ दी, उस स्कूल को जाति से घेर दिया, निकाल दिया। फिर क्या होता है, चलो निकाल ले रो जाति तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अपना कमा के खाना था और भक्ति करनी थी, मोह पाना था। एक का लड़का था, एक का लड़की थी, दोनों भैया जवान हुए। ब्राह्मणों को यहाँ शादी के लिए जावे, रिश्ते के लिए लड़की का सब मना कर दिए, तुम तो जाति बहिष्कृत हो, हम तुम्हारी कन्या का वहां नहीं लेंगे, रिश्ता नहीं देंगे। दोनों टेंशन में आ गए। कबीर साहब बोले ऐसे करो, तुम ये अफवाह फैला दो कि भाई जीवा का लड़का और दत्ता के लड़के की शादी कराएंगे उस दिन, और वो तक तो हमारे बच्चा ने उठता नहीं, हमने तो आपस में ब्याह करना पड़ेगा इनका। ये सारा सुरसराट फैला दिया। पंडितों की पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई, विचार किया कि ये तने कब में होगे सो होगे, फिर बच्चों का क्या दोष है। बच्चा नाम ब्यावांगे भाई, ये तो जुल्म होगा, कति दिन भ्रष्ट हो जाएगा। बाण भाई का ब्याह कटे हुआ करे रे, कति दुनिया थूकेगी हमारे गांव के गांव को। पंचायत होने के बाद 10 20 आदमी आए, इन बोले भाई सुन दो, यू कदम नहीं उठाओगे तुम, यह बेटी मारी है, बेटा मारा है, हम इनका रिश्ता करेंगे। दोनों का रिश्ता हो गया। परमात्मा बोले देखा बेटा, मांग लेगी ना फटकड़ी, रंग भी आया चोखा, हो गया ब्याह भी हो गया, अब सारे काम हो गए, टेंशन ना लो। तो बच्चों मुश्किल से आसान करेगा आन के, वही पर एक केसो बंजारा उतरा जान के। तो कहते हैं ऐसे कोई दिक्कत आओगी तो मालिक 100 समाधान निकालेगा, पर निकालेगा तब जब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। गरीब आसन अचल कबीरे का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मंड इक्कीसों समझ ले, या धूमे के सिरेख। कि 21 ब्रह्मांड को देख ले, ये धूमे के सिरेख यानी कति नासवान, बिल्कुल अस्थाई, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब साइंस ने ये सिद्ध कर दिया, साइंटिस्टों ने, खगोल भूगोल के जानने वालों ने, खगोल भूगोल के जानने वालों ने ये सिद्ध कर दिया है, पृथ्वी भी घूमती है, सारे लोग घूमते हैं। यहां तक भी सिद्ध हो गया कि सूर्य भी
चला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के साथ चलने से इसका पता नहीं लग रहा, ये भूत है। कहने का भाव ये सारे ऐसे लटके हुए हैं जैसे पतंग। गरीबदास जी ने कहा सर्वलोक ऐसे है जैसे पतंग आकाश में लटके पड़े हैं। और जिस दिन भी इसका अंत होगा, सारे एक दूसरे से टकरा टकरा कर आग लग जाएगी, या कोई ठीक ठिकाना नहीं है। और क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी बता अपने भगवान के बारे में, गरीब आसन अचल कबीर का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मांड 2100 समझ ले या धूमे के सिरेख। 21 ब्रह्मांड को से सब नासवान धूमे के साथ धूसी उठी है, नथिंग एल्स। तो इस शरीर में देखो अपने ना, ये कितना सुंदर लगा है, कितना अच्छा, कितना प्यारा। हरकत भी खूब, एक्सरसाइज इसमें करा, कुश्ती इसमें करा, छलांग इसमें लगा ला। यह मालिक की कृपा से सारा कुछ हो रहा है, उसने इसमें शक्ति दे रखी है। और जरा सी उग चुक हो जा, हाथ ना उठा आदमी का, अदरंग मार जब वो पहलवान। तो परमात्मा कहते हैं इस कच्चे शरीर में इतना मत भूल, भगवान को ना भूल, ये लोक अच्छा नहीं है, या कोई भी ठीक नहीं है, या जो दिखाई देता है सब नासवान है। गरीबदास कहते हैं दृष्टि प्लस फना है धर्म मर कैलाश, या कृत्रिमवादी झूठ है बनावटी, ये सारा बनावटी है। सुरत समो श्वास, कृत्रिमवादी, ये बनावटी लोग हैं सारे। जैसे करने नो दीदार में प्यारा है, एक शब्द है संत परमात्मा कबीर साहब का, उसमें बताया है कि आदि माया की नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड रचाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक की जो व्यवस्था ऐसी ही है, उसमें भी बहुत द्वीप है, और ऐसे ही मानव स्त्री पुरुष शरीर है, लेकिन वो अमर हैं, ये नासवान है। ये समझो मिट्टी के, और वो स्टेनलेस स्टील के, सोने के। वहां का जो शरीर है वो अमर है, वहां के देवता रूप हम सब देव देवी रूप हो जाते हैं वहां पर, लेकिन इस भक्ति के शक्ति से होते हैं। तो उसकी नकल कर रखे या टोटली नकल। ये शरीर कितना सुंदर लगा आपका, मृत्यु के बाद इसको फूकते हैं ना, 1 किलो राख हो जाती है। और ये देखो क्या था ये बच्चों, क्या बताया जा रहा है, यहाँ का सब सब व्यवस्था कति नकली और नाशवान है। चारों वेदों का ज्ञान नकली, जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान नकली। हमारे को कति मूर्ख बनाकर रख रखे, हमारी ऐसी स्थिति थी आज के दिन। आप इसने मानो चाहे ना मानियो, 100 की 100 साची है। हमारे बस की बात नहीं, ये याद तो रखनी पड़ेगी आपने, आपका बस का भी नहीं है कि इसने इस मन हटा लो। इसके मन हटाने की विधि हमारे पास है। इस ज्ञान को जरूर सुनते रहो, 100 काम छोड़ कर सुनो जब तक दाता ने रजा कर रखी है। ये आपको अंदर से मांझ देगा आत्मा न कति, आत्मा को इतनी प्रबल कर देगा ना, कति अटक कर खड़ी हो जाएगी उस मन के साथ। एक दिन इसका डट का मुकाबला करेगी, तजब्बा हाथ खड़े कर दे है या मन डरा दे इसने, नो हो जाएगा, काम छोड़ देगा, और नहीं नो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस ज्ञान से इतनी मजबूत हो जाए कि होने दे जो होगा, और मरे गए तो फिर यू काम लग चाट पाएंगे। ज्ञान बिना बात नहीं बना करती। गोरख से ज्ञानी गणे, दुनिया ज्ञान बढ़ताती फिर है, और बहुत सी छोटी छोटी बातों से प्रसिद्धि पता नहीं कौन पाले हैं। कोई कहते बड़ा बाल ब्रह्मचारी है, उसी से उसकी महिमा होगी। गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, और सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान। इस ज्ञान को सुनते रहो, और फिर यह भक्ति जो दे रखी, ये आपकी आत्मा को इतना प्रबल कर देंगी, ताकतवर बना देगी, रेसलर। जब वक्त आओगे यहाँ से जाने का, इस मन में पटक देगी ठा गए, और सब मोह ममता से मन एकदम हट जाएगा, पट जाएगा। हटा नहीं, हटाए नहीं हटता है इस ज्ञान से।
और इस भक्ति की ताकत से तब पीछा छूटेगा आपका। कहते बात बनाए इस बात ही नहीं बना करते, काम नहीं बनेगा। या सब कुछ झूठा। जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, भैंस का काटड़ू मर गया बच्चा, उसकी खाल उतरवा के उसमें तूड़ा भरवा दिया करें ना। उसका मुंह होता है पूछड़ पूछड़ और बाल बूल ऐसे ही होते हैं, और भैंस के सामने रख दे, वो उसी को अपना बच्चा मान लेती है, उसको चाटती है, लाड करती है, उसको लेकर टाइम का रस्सी में चलते हैं वो, उसके पीछे पीछे रहा 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 करती भागती रहती। इतना दिमाग है उसके अंदर। आज अपने अंदर इतना दिमाग छोड़ रखा काल ने। जैसे या कोई इंजीनियर बना रहो चाहे साइंटिस्ट बना बैठा रहो, और कितना कुछ बातें बनाने वाला एजुकेटेड समझ ले। क्या है ये बच्चे, हाड चाम मांस के लोथड़े ऊपर चाम लपेट रखा, क्या ये शरीर है। और इसमें इतना मोह बढ़ा दिया, हमारे बस का नहीं, हो ही नहीं सकता। वो वैसे ने कौन समझावा कि ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप इस ज्ञान न सुनते रहो, आपको भी और इस सारे के सारे परिवार को भी परमात्मा वहां ले आओगा। धीरे 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 आप पर अंध कट जाएगी, किसा शरीर हो किसा भी हो। तो ये शरीर जो है ना, परमात्मा की कृपा से आपको एक दिन एहसास हो जाएगा कि यहाँ से तो जाना पड़ेगा। और बच्चों ने भी दीक्षा ले ली, सत्य राह पकड़ गई, क्योंकि हमारा लाइन पाना कठिन था, बच्चों का तो बहुत आसान हो गया। तो माता पिता से ही राह पर चल रही है, लग जाएंगे कि ये तो जन्म से ही इस मार्ग पर चलते, इनकी तो मुक्ति गारंटीड है। और है आपकी भी। आप दृढ़ रहो, इस संसार की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित हो जाओ।